नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों आज हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी। आरआरबी एनटीपीसी का जीके जीएस का मॉडल पेपर नंबर 23। इसके पहले मैं 22 मॉडल पेपर बना चुका हूँ। अगर आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिसके अंतर्गत जितने भी मॉडल पेपर आएंगे आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस जीए के, वो इसमें जोड़ते जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताता हूँ कि हमारा करंट अफेयर्स और स्पेशल साइंस की क्लासेस भी चालू हो गई है, जो कि रेलवे 2019 की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स का शो भी चालू हो गया है और स्पेशल साइंस का भी, तो आप वो वीडियो भी हमारे प्राप्त करें। मैंने चैनल पे इनकी भी प्लेलिस्ट बना दी है दोनों की, तो जितने भी करंट अफेयर्स और स्पेशल साइंस के जितने भी वीडियो आएंगे वो वीडियो मैं उन प्लेलिस्ट में जोड़ता जाऊंगा। और आपके लिए ये वीडियो मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ, ये वाले वीडियो एनटीपीसी जीके जीएस जीए के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का 23 नंबर का वीडियो है, जिसका सबसे पहला प्रश्न है। दोस्तों वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वही प्रश्न है जो कि 2018 की ग्रुप डी एएलपी आरपीएफ और 2015-16 की जो एनटीपीसी की एग्जाम हुई थी उसमें पूछे गए हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिए और पूरा वीडियो आराम से देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? आपको उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है जिसका अपना एकमात्र उच्च न्यायालय है। तो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली के पास अपना एक उच्च न्यायालय है और वो यह केंद्र शासित प्रदेश भी है एकमात्र भारत के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। आपको बताना है कि इनमें से किसने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ययाति केसरी ने। ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। अब ये लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो ये भुवनेश्वर, उड़ीसा राज्य के अंतर्गत भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है। कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? आपको बताना है कि मुंडा जनजाति इनमें से किस राज्य में निवास करती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। आपको बताना है कि लकड़ी की जो वस्तुएं होती है उनको कीड़ों से, जिसमें दीमक लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, तो उनसे बचाने के लिए उन पर किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है, मतलब किस चीज़ का लेपन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिंक क्लोराइड का। किसका किया जाता है? जिंक क्लोराइड का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? आपको बताना है कि जो तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाल मिट्टी। किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन जिसे आईएसओ कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपको बताना है कि जो आईएसओ है उसका मुख्यालय इनमें से कहाँ पे है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा। आईएसओ का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश। आपको बताना है कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जाम्बिया। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश जाम्बिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हेगिया सोफिया किस देश में स्थित है? आपको बताना है कि हेगिया सोफिया इनमें से किस देश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तुर्की में। कहाँ पर स्थित है? तुर्की में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? आपको बताना है कि तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1398। 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है। आपको बताना है कि जो सूफी सिलसिला है वो मूलतः किससे संबंधित है, उसका संबंध किससे है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस्लाम से। सूफी सिलसिला का संबंध मुख्यतः इस्लाम धर्म से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावणी किस प्रदेश की प्रयोग की जाती है? आपको यहाँ पर बताना है कि जो नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावड़ी होती है वह किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है। आपको उस राज्य का नाम बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। किस राज्य में प्रयोग किया जाता है? महाराष्ट्र राज्य में। क्या? नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावणी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष इनमें से कौन थे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? आपको बताना है कि जो संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान के कितने प्रतिशत शरीर में रक्त की मात्रा पाई जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7%। कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 7% मात्रा रक्त की पाई जाती है संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, आपको बताना उस धर्म का नाम बताना है जो कि सबसे प्राचीन है और अभी भी अस्तित्व में है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सनातन धर्म। सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है और वह अभी भी अस्तित्व में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेट्रोलॉजी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? आपको बताना है कि मेट्रोलॉजी नामक पुस्तक की रचना इनमें से किसने की थी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अरस्तु। अरस्तु ने मेट्रोलॉजियो नामक पुस्तक की रचना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वह भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। आपको बताना है कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान इनमें से कौन लगाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है उसकी अध्यक्षता इनमें से कौन करता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस विश्व संस्था का नाम बताएं जो 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग कर दी गई। आपको संस्था का नाम बताना है जिसे 20 में बनाया गया, स्थापित किया गया और 46 में भंग कर दिया गया। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1920 में हुई थी और उसे 1946 में भंग कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी अंग्रेजों से युद्ध करते हुए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1799 ईस्वी में। कब हुई थी? 1799 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है, सीएस का। जो टेक्स्ट होता है जैसे कि आपने वर्ड एक्सेल की फाइल खोल रखते हैं तो उसमें आपकी पोजीशन, जो कर्सर की जो पोजीशन रहती है वो कौन दिखाता है? तो आपने नाम सुना होगा कर्सर, जो एक इस तरह का एक साइन होता है वो आपको आपके टेक्स्ट की पोजीशन दिखाता है। तो ये कंप्यूटर साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो कौन दिखाता है? कर्सर दिखाता है। इस तरह का ब्लिंक करता हुआ एक कर्सर रहता है वो आपकी पोजीशन आपको दिखाता है कि आपका अभी कहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। आपको बताना है कि एलोरा के गुहा मंदिर का संबंध किससे है? तो देखिए हिंदू धर्म से भी है और बौद्ध धर्म से भी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। एलोरा के गुहा मंदिर का संबंध हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पर स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 सितंबर को। 8 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? आपको बताना है कि मशीन लैंग्वेज इनमें से क्या प्रयोग करती है। इसका दोस्तों कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूमेरिक कोड। न्यूमेरिक कोड प्रयोग करती है मशीन लैंग्वेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि बैटरी में इनमें से किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बैटरी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? भारत का बादशाह कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। उस समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित, आपको बताना है कि तमाशा नाटक संगीत का प्रसिद्ध लोक स्वरूप का संबंध इनमें से किस राज्य से? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। किस राज्य से? महाराष्ट्र राज्य से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? आपको बताना है कि जो पश्चिमी समुद्री तट है उस पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा। जो भारत का पश्चिमी समुद्र तट है वहां पर वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी? आपको बताना है कि इनमें से किस धातु को चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, लोहा को तो नहीं काटा जा सकता है, शीशे को भी नहीं काटा जा सकता, तांबा को भी नहीं। सोडियम ऐसी धातु है जिसे चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है क्योंकि बहुत नरम होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना कि विश्व पर्यटन दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है। का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 27 सितंबर। 27 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व
पर्यटन दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? आपको बताना है कि इनमें से देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने। किसने तैयार किया था? दादा भाई नौरोजी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? देखिए, भारत और पाकिस्तान को जो रेखा विभाजित करती है उस रेखा को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रेडक्लिफ रेखा। उस रेखा को हम क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। देखिए, मैकमोहन रेखा किसको करती है? भारत और चाइना को विभाजित करती है। वैसे ही रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? आपको बताना है कि जो भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एम्पियर क्या नापने की इकाई? आपको बताना है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, करंट। एम्पियर करंट को नापने की एक इकाई होती है। विज्ञान का प्रश्न है, बहुत ही वेरी आईएमपी प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में होता है? जब राज्य में आपातकाल, स्टेट में किसी स्टेट में आपातकाल लग जाता है तो उस समय राज्य का शासन किसके हाथ में होता है? तो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। उस समय राज्य का शासन राष्ट्रपति के हाथों में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? आपको बताना कि इनमें से भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है वह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है कि आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुनील गावस्कर। आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? आपको बताना है, उस सन बताना है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1939। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। डेली की तरह अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और अपने टेलीग्राम के सारे स्टडी के ग्रुप पे शेयर जरूर करें। और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा ये जीके, जीएस और जीए का तो स्टडी जो डेली प्रैक्टिस सेट में आपके लिए ला रहा हूँ, मॉडल पेपर, और उसके अतिरिक्त अभी करंट अफेयर्स, रेलवे करंट अफेयर्स और स्पेशल साइंस की क्लासेस भी चालू हो गई, जिसके वीडियो भी आपको मिल ही रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों वीडियो डेली मिल रहे होंगे। अगर आपको नहीं मिल रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।